हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 और काफ़ी इजी मेथड में बनाएंगे, काफ़ी इजी मेथड में, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। हम यहाँ पर एक नंबर का सबसे पहला जो स्टेप होगा, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि टू सर्कल्स of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यानी दो सर्कल आपको ड्रॉ करना है। एक सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ किया और दूसरा सर्कल एक और ड्रॉ करना है। यहाँ पर दो पॉइंट पर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किए। अगर हमने इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसको हमने बी कंसीडर कर लिया। ध्यान रहे, इस सर्कल का सेंटर हमने ओ कंसीडर कर लिया और इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओ डैश। उसके बाद आगे बोल रहा है कि ये जो बड़े वाले सर्कल है उसका रेडियस, सर्कल अगर बड़ा है तो रेडियस भी बड़ा होगा, तो इनका जो रेडियस है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। और ये जो छोटे वाले सर्कल है इनका जो रेडियस दिख रहा है आपको, ये जो है एक्चुअली आपका कितना सेंटीमीटर है। अब आपको यह बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है एक्चुअली 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब ये जो आपका कॉमन कोड है स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड करना। आप इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से सेंटर से अगर गिरता है फॉर्म में ज्वाइन होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपको गिवन बताया जाए तो क्या क्या गिवन है, तो आपको लिख दिया जाए तो वो आपका 5 सेंटीमीटर है। ए ओ डैश जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, इन ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल के सेंटर की जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या करना है आपको? एक्चुअली कोड ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोड ए बी। कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका यहाँ से सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इस कोड ए बी को बाइसेक्ट करेगा। किसी तरह से अगर आपने ए एल फाइंड कर लिया तो आराम से आप ए बी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए एल अगर निकल गया तो ए बी बराबर 2 हम कर देंगे। तो ए एल कैसे निकालना है, इसकी हमारे सबसे पहला इस टारगेट को हम सेट करेंगे। यहाँ पर आपको जानते हैं कि ओ ओ डैश का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, इस ओ एल को हमने कंसिडर कर लेना है कि लेट ओ एल बराबर x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जब ओ एल हमने x सेंटीमीटर कंसीडर किया तो ओ डैश एल जो हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 4 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। आराम से ऐड कीजिएगा तो यही 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नाउ अब क्या कीजिएगा, इन ट्रायंगल पहले ये वाले ट्रायंगल में लेना है आपको। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ओ एल में क्या हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा। तो जाहिर सा बात है, ये जो ए ओ है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ए ओ का स्क्वायर बराबर ए एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एल और राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डैश एल में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका ए एल कॉमन है। यहाँ पर ए ओ की जगह 5 है तो 5 डाल दिया हमने, और ए एल की जगह कुछ नहीं है तो ए एल रहने देना है, क्योंकि आपको ए एल एक्चुअली फाइंड करना है। ओ एल यहाँ पर क्या है, ओ एल जो आपका है वो आपका एक्स है, तो यहाँ पर एक्स डाल दिया, यानी एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो गया 25 बराबर ए एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो ए एल स्क्वायर बराबर जो निकलेगा आपका आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे, इसको आपने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है। अब आपने क्या किया, ये वाले ट्रायंगल को यूज़ किया। अब आप ये वाले ट्रायंगल लोगे तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डैश एल लोगे। ठीक है, देख सकते हैं ए ओ डैश एल में। अब सेम तरीके से यहाँ पर जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, अब बिल्कुल सेम यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ए ओ डैश का स्क्वायर
प्लस ओ डैश एल का स्क्वायर प्लस ए एल। अब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर एक्चुअली ए ओ डैश जो होगा यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ठीक है। तो ए ओ डैश कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, इक्वल का साइन होगा। ओ एल आपको कितना है यहाँ पर, ओ ए डैश एल कितना है, वो आपका 4 माइनस एक्स है, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए एल कितना है, तो ए एल आपको एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, ए एल तो आपको फाइंड करना, तो ए एल स्क्वायर का ए एल स्क्वायर है दिए। अब हम लिख सकते हैं ए एल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ए एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8x। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ए एल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो अब आप जो आएगा आपका क्या आएगा, ए एल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 यानी माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब आपने स्टूडेंट इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किया, ठीक है। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया ये स्टेटमेंट कहाँ से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो क्लियरली हम यहाँ पर कर रहे हैं जगह की कमी के कारण, फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखा जाए तो इक्वेशन 1 एंड 2 में देखा जाए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -7 माइनस एक्स स्क्वायर -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 25 प्लस 7 बराबर 8x, तो यहाँ पर हो गया 32 बराबर 8x, तो x बराबर हो गया आपका 4। अब इस 4 को यानी x की ये वैल्यू जो निकला आपको इक्वेशन 1 में कंसीडर कर लेना, तो आराम से आपका ए एल निकल जाएगा। तो नाउ पुट द वैल्यू, ऐसे जगह की कमी है तो हम यहीं पर बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, लिख लीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। इस x की वैल्यू को हम 1 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है, तो ए एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ए एल स्क्वायर यानी कि ए एल स्क्वायर तुमको फाइंड करना है, यहाँ पर 25 माइनस एक्स की जगह 4 है तो 4 डाल दिया 16, तो ए एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ए एल जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा, तो 25 माइनस 16 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ए एल बराबर 3 जब निकल गया, तो यहाँ पर जब हमको पता है कि ये सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स ये ए बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए एल। नाउ इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एल यानी 2 गुना 3 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम क्लियर तरीके से बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, इफ़ 2 इक्वल कोड्स of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord। सबसे पहले फर्स्ट we need to draw the circle। तो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हमने कंसीडर किया, इसको O कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर कोई कोड ले लेना है, एक कोड हमने AB कंसीडर कर लेना है और दूसरी कोड हमने CD कंसीडर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कोड्स आपका इक्वल है, ऑलरेडी बोल रहा है, तो इस पॉइंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को आपने L कंसीडर कर लेना है। इफ़ 2 इक्वल कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। इट मीन्स आपको प्रूफ करना है कि AL इक्वल टू DL, आपको गिवन क्या है वो आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर टू जो प्रूफ करना है
वो आपको एक्चुअली ए एल इक्वल टू डी एल, यानी ये जो कट कर रहा है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। यानी कुल मिलाकर ये जो ए एल है और ये जो डी एल है वो बराबर है, एंड सी एल इक्वल टू बी एल, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, ओ एल हो गया, ये आपका सेंटर से ज्वाइन हो गया ओ एल। अब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पर कोई पॉइंट ले लो एम, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एन। ठीक है, सेंटर से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ। क्लियर, कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, अगर ये कोड है और ये सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो कोई कोड है तो ये जो सेंटर से गिर रहा है ये लाइन सेगमेंट, इस कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ए सी इक्वल टू बी सी। तो उस केस में यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, यहाँ पर सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बाइसेक्ट करेगा, तो ए एम इक्वल टू बी एम होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए हमको ए एल दिखाना है। अगर हमने किसी तरह से एम एल और एन एल इक्वल कर दिया ना, तो हम आराम से ए एल और डी एल इक्वल कर सकते हैं। कब? जब एम एल को एन एल के इक्वल कर दे। तो अब एम एल एन एल के तभी इक्वल होगा जब ये दोनों ट्राइंगल को आप कन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे। ठीक है, करते हैं ये ट्राइंगल और ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल एम ओ एल एंड ट्राइंगल एन ओ एल में, यहाँ पर एंगल ओ एम एल और एंगल ओ एन एल आपका बराबर 90 डिग्री, जो कि कंस्ट्रक्शन के द्वारा हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये तो राइट हो गया, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, यानी ओ एल और ओ एल आपको कॉमन हाइपोटेन्यूज या कॉमन साइड बोल सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज भी तो एक साइड ही है ना, तो कॉमन साइड हो गया। राइट हाइपोटेन्यूज और कोई साइड आपने कंसीडर कर लेना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ए बी कोड और ये जो सी डी कोड है वो बराबर है, तो आपको पता है कि ये सर्कल है और ये सेंटर है, और ये कोड ए बी और ये कोड अगर सी डी, ये दोनों कोड अगर आपस में इक्वल है, ये दोनों कोड अगर ए बी और कोड सी डी, ये दोनों कोड आपस में बराबर है, तो सेंटर से इस कोड की दूरी उतना ही होगी जितना सेंटर से इस कोड की दूरी होगी, यानी सेंटर से इस कोड की दूरी और इस कोड की दूरी बराबर होगी। फिर से सुनिए, अगर ये कोड इक्वल है तो सेंटर से इस कोड की दूरी और सेंटर से इस कोड की दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ एम बराबर ओ एन। तो यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल are equidistant from the center, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल एम ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन ओ एल कैसे कह सकते हैं बाबू? देखो कैसे कह सकते हैं, तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया के मुताबिक। क्राइटेरिया एक तरह का एक कंडीशन है। ठीक है, तो जब हमने ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, यानी ये कन्ग्रेंट का सिंबल हो गया, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है यानी एम एल और एन एल बराबर हो जाएंगी। एम एल बराबर एन एल। देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर एम और सेकंड लेटर एल, उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट लेटर एन माफ़ करना, फर्स्ट लेटर एम और लास्ट लेटर एल, उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट लेटर एन लास्ट लेटर एल। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर? अब देखो जब हमने ये दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट कर दिया तो एम एल जो है वो एन एल के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखो, चूँकि देखा जाए तो ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। अगर हम इसने दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करते तो हाफ ऑफ ए बी और इधर भी हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सेंटर से अगर ये गिर रहा है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम इक्वल टू बी एम, और यहाँ से सेंटर से गिर रहा है तो बाइसेक्ट करेगा, यानी सी एन इक्वल टू डी एन। तो हम हाफ ऑफ ए बी को हम ए एम कह सकते हैं, और
हाफ ऑफ सी डी को हम कह सकते हैं आपका डी एन, तो डी एन कर दिया। आपने इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर किया। जब हमने इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 कंसिडर किया तो एडिंग कर देंगे हम, एडिंग 1 एंड 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड कर देंगे। जब हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो एम एल और ए एम, एम एल और ए एम, एम एल प्लस ए एम और एन एल प्लस डी एन, तो एम एल और ए एम कितना हो जाएगा, ए एल और एन एल प्लस डी एल प्लस डी एन कितना हो जाएगा, डी एल। तो ये चीज़ तो प्रूफ करना था जो कि प्रूव्ड हो गया एकदम। स्टूडेंट अब ए एल और डी एल तो इक्वल हो गया, लेकिन सी एल और बी एल इक्वल नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आगे की ओर जो बनाओगे तो यहाँ लिख दोगे, चूँकि सिंस ए एल इक्वल टू डी एल विच इज़ प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ये चीज़ प्रूव हो गया है, तो क्या ए एल को लिख सकते हैं ए बी माइनस बी एल, तो यहाँ पर ए बी माइनस बी एल लिखेंगे, ए बी माइनस बी एल। और क्या इस डी एल को लिख सकते हैं हम डी सी माइनस सी एल, इस डी एल को डी सी माइनस सी एल, तो डी सी माइनस सी एल लिख सकते हैं। अब ध्यान दिएगा यहाँ पर ए बी और डी सी ऑलरेडी बराबर दिया तो कट जाएगा, तो माइनस बी एल और माइनस सी एल, तो माइनस माइनस भी तो कट गया, तो बी एल और सी एल, ये भी चीज़ प्रूव्ड हो गया। तो दोनों चीज़ तो प्रूफ हो गया इजी वे में, आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल है, अब दो कोड्स इस तरह से मान लो कट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, इस कोड को हमने ए बी कंसिडर किया, इस कोड को हमने सी डी कंसिडर किया, यहाँ पर कुल मिलाकर सेंटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी कंसिडर कर लिया, टू द सेंटर, सेंटर से, ठीक है, सेंटर इक्वल एंगल विद द कोड, इक्वल एंगल विद द कोड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं ये चीज़, और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ एल और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ एम, ठीक है। क्लियर तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, इस ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करने के लिए ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, यानी आपको सिंपली एक जो ट्रायंगल है ओ एल पी ये ट्रायंगल, और एक जो ट्रायंगल है ओ एम पी, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो उस केस में ये एंगल यानी ओ पी एल और ओ पी एम इक्वल प्रूव हो जाएगा आराम से, यही चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे, तो समझो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। यहाँ पर दूसरा चीज़ समझो, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ टू इक्वल कोड्स, यानी यहाँ पर ए बी और सी डी कोड इक्वल है। अगर आपको पता है कि सर्कल है और एक सर्कल का ये कोड ए बी, दो कोड आपस में इक्वल है, मान लो ए बी और एक दूसरा कोड है सी डी, ये इक्वल है, तो सेंटर से इस कोड की दूरी और सेंटर से इस कोड की दूरी भी बराबर होगी। अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से इस कोड की दूरी और सेंटर से इस कोड की दूरी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ एल है इन सेंटर से इस कोड की दूरी और सेंटर से इस कोड की दूरी बराबर होगी, क्योंकि कोड ए बी और कोड सी डी बराबर है। तो ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल और ओ एम ये बराबर हो गया, यानी साइड एंगल। अच्छा, यहाँ राइट ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है यहाँ पर ओपी, तो ये और ये आपका तो इक्वल हो गया ना। तो आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, राइट ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल राइट हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड यानी ओ एल ओ एम, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दोगे आरएचएस के द्वारे, आरएचएस के जरिए, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बाय सीपीसी के मुताबिक कह सकते हैं कि इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कैसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिसका सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियाई अलग अलग हो। अब लिखा है विद सेंटर ओ ए बी सी डी, प्रूफ दैट ए बी इसका विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी पे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रूफ दैट ए बी इक्वल टू सी डी,
आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ से ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। ये आपका सेंटर से सबको ज्वाइन कर दिया। आपको ध्यान रहे यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कुछ ए एल मान लो। अब आपको ए बी बराबर सी डी प्रूफ करना है। एक्चुअली आराम से प्रूफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए बी बराबर सी डी, आप उसको पूरी डिटेल वाइज आप लिख लेना। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर देखो सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये बी एल जो होगा वो बराबर होगा सी एल के, 100% गारंटी। अगर गिर रहा है तो बी एल इक्वल टू सी एल होगा, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह जो ए एल होगा वो डी एल के इक्वल होगा। ये पूरा कोड अगर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोड ले रहे हैं बी सी, तो बी एल सी एल के इक्वल, पूरा कोड ले रहे हैं तो उस केस में ए एल और डी एल बराबर होगा। और अगर हमने ए एल में बी एल घटा दिया, ए एल माइनस बी एल कर दिया, और डी एल में हमने सी एल माइनस कर दिया, तो उस केस में ए बी और सी डी आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, इजी वे में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप पढ़ोगे अच्छा से तो क्या कह रहा है, हम क्लियर तरीके से बता रहे हैं आपको। 3 गर्ल्स रेशमा, शलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। सर्कल पे खड़े होकर ये तीनों गेम खेल रही है, ठीक है। ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस 5 मीटर है। ड्रॉन इन अ पार्क, रेशमा थ्रोज अ बॉल, रेशमा क्या करती है, बॉल फेंकती है, टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा, इस तरह से चलते जाता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड शलमा, फिर बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। हमने पॉइंट 1 में माना कि रेशमा, पॉइंट बी में सलमा, पॉइंट सी में हमने मनदीप माना। अब यहाँ रेशमा टू सलमा जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, सलमा टू मनदीप 6 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है रेशमा टू मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा रेडियस है, यहाँ पर हमने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जाहिर सा बात है सेंटर से ज्वाइन हो रहा है ये इस पर कोड पे, तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा। अब देखिएगा तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जाहिर सा बात है ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो बाइसेक्ट तो करेगा, इस बात की गारंटी 100%। तो आपको ऐसे ही पता है, ऐसा समझो कि सेंटर से गिर रहा है तो परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बाइसेक्ट ही करेगा ना। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, बाइसेक्ट का कोड पता है ना आपको। तो यहाँ पर ए एल और बी एल, ए एल और सी एल इक्वल होगा। खैर आप सबसे पहले ये समझो, यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी एल में हमने यहाँ पर इस ए बी, जो एक्चुअली ए बी जो है वो तो 6 सेंटीमीटर है, वो तो आपको पता है। एक्चुअली हमने क्या आपको बता दें, हमको पता है यहाँ से जो ओ बी का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर इस ओ एल को हमने एक्स कंसीडर किया है, ठीक है, क्लियर तरीके से मालूम हो गया। अब हमने इन ट्राइंगल ए बी एल में लिया है, इन ट्राइंगल ए बी एल में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो 6 का स्क्वायर माइनस ये पूरा का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 को होल स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर, ये हमने एक इक्वेशन बना लिया। उसके बाद इन ट्राइंगल ए ओ एल में, यानी ये वाले ट्राइंगल में लिया, तो ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर। यहाँ पर राइट हैंड साइड आपका इक्वल था तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर तरीके से हमने सॉल्व किया। उसके सॉल्व करने के बाद यहाँ पर सॉल्व हमने जब किया तो जो हमारा वैल्यू फाइंड हुआ वो लगभग -7/5 निकला, 5x की वैल्यू निकला। उसके बाद हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर इस इक्वेशन 2 में, जब हमने इक्वेशन 2 में पुट किया x की वैल्यू -7/5, क्लियर तरीके से देख सकते हैं हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट किया है। आपको क्लियर तरीके से दिखाते हैं। तो ये हमने x के जगह, जैसे ए एल बराबर कितना था, ए एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए एल बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना इसमें, तो 25 माइनस एक्स के जगह -7/5, उसका पूरा सॉल्व किया तो 24/5 आया। जब इस ए एल का डिस्टेंस आपका 24/5 आया तो ए बी का कितना होगा, क्योंकि सेंटर से अगर गिर रहा है परपेंडिकुलर तो ये बाइसेक्ट तो करेगा, तो ए बी बराबर 2 ए एल, ए बी बराबर 2 गुना ए एल, ठीक है। तो 2 गुना ए एल का कितना है 24/5 सेंटीमीटर, तो 24/5, अब 48/5 सेंटीमीटर हो गया, नंबर 45 9.6 मीटर आ गया। तो ये 9.6 मीटर आंसर आ गया इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद
and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string. तो हमने यहाँ पर एक्चुअली फिगर बना दिया है, ये आपका सर्कल है। यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो पॉइंट ए, पॉइंट एस और पॉइंट डी, या पॉइंट कुछ भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने ए बी सी चाह रहे हो तो यहाँ पर हम आसानी हो जाए तो ए से अंकुर हो गया, अंकुर यहाँ पर है, और यहाँ पर एस पॉइंट में यहाँ पर सैयद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेविड है, तो डी से डेविड। अब कहता है कि अब क्या कह रहा है कि इनका जो सैयद एंड डेविड सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। अब ये जो है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है। आई बस समझ में, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये इक्वल डिस्टेंस है। ये ए एस हो, ए डी हो और एस डी हो। यहाँ से आपको ये जो रेडियस है 20 मीटर है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, क्लियर तरीके से इस वर्टेक्स ए से क्लियर तरीके से देखो। अब यहाँ पर आप समझो अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है, और है तो इस सेंटर से ही गिर रहा है एक्चुअली, तो अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो जाहिर सा बात है बाइसेक्ट तो 100% करेगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट अ कोड। इट मीन्स यहाँ पर हमने, आपको पता है कि ए एस और एस डी और ए डी ये तीनों साइड्स इक्वल गिवन है। आपको अगर क्वेश्चन अच्छा से ऑब्जर्वेशन करोगे तो हमको यहाँ पर इसका लेंथ फाइंड करना है, यानी ये तो पता चल गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब ये साइड और साइड तो बाइसेक्ट करेगा, 100% गारंटी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में लेकिन लेंथ इसका पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इस ए एस डी एस और ए बी का लेंथ को हमने x मीटर यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है, क्लियर तरीके से कंसीडर किया। अब हमने यहाँ पर एक्चुअली ओ एल फाइंड किया, इन ट्राइंगल ओ एच एल में लिया और ओ एल फाइंड किया, यानी 20 का स्क्वायर माइनस, अब जाहिर सा बात है इस पूरे को x कंसीडर किया तो ये x/2 होगा, 100% गारंटी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो x/2 यानी x/2 का होल स्क्वायर यानी x²/4। तो ओ एल हमने, ऐसे आपको पता है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमने ओ एल यहाँ पर फाइंड किया। तो ओ एल का जो वैल्यू निकला करने के बाद यहाँ पर आपको बता दें ये 2 है ना, यहाँ पर ये जो ओ एल है, ये जो ओ एल है, आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर तरीके से कर दें बाबू, ये आपका ट्राइंगल है और ये इसका यहाँ से मान लो, यहाँ से ये है आपका इसका मीडियन है। यानी मीडियन क्या होता है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो इसको, मीडियन क्या होता है कि जो इसको इक्वल पार्ट में यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट, तो मीडियन हो गया। ये भी मीडियन है, तो ये जो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, मान लो ये पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये मीडियन क्या करता है, हमेशा क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ये जो मीडियन है, मीडियन का ये जो पॉइंट होता है जिसमें मीडियन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमेशा ये पॉइंट क्या करता है, इस मीडियन को 2:1 पार्ट में हमेशा डिवाइड करता है, 2:1 पार्ट में। यानी यहाँ पर भी ए ओ और ओ एल, ए ओ बाय ओ एल जो होगा वो आपका एक्चुअली 2:1 का रेशियो बनेगा। इसलिए हमने ए ओ को 2y बना और ओ एल को y लिया, ताकि अगर ए ओ बाय ओ एल अगर आप कीजिएगा तो 2/1 आ जाएगा। तो ए ओ बराबर 2y। अब यहाँ पर ए ओ का ऑलरेडी वैल्यू दिया था 20, तो हमने यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड किया। तो y का जब वैल्यू माफ़ कीजिएगा, y का वैल्यू जब 10 मीटर हो गया, इसका मतलब हुआ कि ओ एल का कितना वैल्यू निकला, तो 10 मीटर। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर ओ एल की जगह 10 रखा, तो 2 गुना 10 हो गया। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रूट था तो इधर आया तो स्क्वायर में चढ़ा, तो 10 दूना 20 का स्क्वायर 400, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1600 माइनस 400 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1200। तो एक्स का जो वैल्यू आया यानी 20√3 आया, यानी एक्स का वैल्यू 20√3 आना, यानी इसका जो लेंथ आया, किसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो ये आपका आंसर आ गया 20√3। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में, इससे इजी बताया नहीं जा सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।